चल तुम कहाँ रह गए? चलो चलो हटो, चल चलो 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 चल, भग जा भग जा भग जा भग जा। मम्मा कहाँ चलेगी घर पे? मम्मा ना धो के साथ चलेंगी? हाँ 12 बजे हैं? हाँ चलेंगे, ठीक है, आराम से शाम तक पहुँचेंगे। एक बार बता दो शाम तक पहुँचे आप। मम्मा ना धो के साथ काम करके साथ चलेंगी? ठीक है, सब चलेंगे, सबको काम। वैसे आप तो जा ही रहे हैं ना। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल लाइन में, और मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और हमारे हाल चाल तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि जैसे कि मैं मायके में थी, फिलहाल ससुराल आ चुकी हूँ, लेकिन मायके का ब्लॉग था। शादी में थी, शादियाँ थी, 3 शादियाँ थी, तो मैंने ब्लॉग मेरा सारा पेंडिंग में पड़ा है। धीरे धीरे से एक एक करके अपलोड होगा यूट्यूब पर, तो आप सब देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी मक्खन। जैसे देख सकते हैं मेरी नटखट प्रियांशी बेटी आके बैठ गई थी, मम्मा चल आए। तो मैं जिस दिन जा आ रही थी ना, उसी दिन का ब्लॉग था। तो वो सुबह से मेरी जान खा रही थी, मम्मा कब चलोगी, ऐसे चलोगी वैसे चलोगी। बच्चे हैं, समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी शूट कर रही थी। क्योंकि मेरा जो कैमरामैन रहता है अक्सर, वो मेरा बेटा शौर्य ही रहता है। बेटा आ गया था मेरे से एक दिन पहले ही आ गया था। 23 तारीख को मेरी भांजी की शादी थी, तो उसमें जीजा जी गए थे, तो उन्हीं के साथ आ गया था शौर्य, मतलब उसके ताऊ जी, बड़े पापा कुछ भी बोल लीजिए, उनके साथ आ गया था। तो दूसरे दिन मैं आई थी, 24 वाली शादी भी अटेंड करके। 24 को मेरी भतीजी की शादी थी। तो यहाँ पर आप लोग अक्सर बोलते हैं बफेलो मिल्किंग कीजिए, ब्लॉगर का वीडियो अपलोड कीजिए, मक्खन का वीडियो अपलोड करिए। तो यहाँ जैसे भी उससे हो पाया, बेचारी ने शूट कर लिया, छोटी सी है। तो मैं यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी, आ रही थी, उसका उस समय का था सुबह का। इसके बाद ही जस्ट मैं आ गई थी वहाँ से। 2 मिनट में फटाफट से तैयार हो गई थी। मैंने नहाया धोया भी नहीं था, क्योंकि मेरे आने का इरादा भी नहीं था। फटाफट से प्लान बना आने का, तो मन नहीं कर रहा था यार, मन नहीं भरा था। लेकिन क्या करें, आना था। बच्चों के एग्ज़ाम से 26 से थे, इसलिए 25 को ही आना पड़ा मेरे को। और यहाँ पर पता है मैं क्यों मक्खन निकाल रही थी? तो मम्मी को पता था कि मैं जाने वाली हूँ, और घर पर कुछ रिश्तेदार लोग भी थे। क्योंकि जैसे बुआ जी वगैरह, मतलब सब लोग आए थे, शादी है तो सब लोग आए थे। तो मम्मी मतलब भाभी जो है यहाँ पर खाना बना रही थी मेरे पीछे ही किचन में, मैं यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी। दीदी भी कुछ काम कर रही थी, और यहाँ पे मम्मी मेरे लिए लाती हैं पतीली, बोलती हैं तू जाएगी तो इसमें डाल देना और इसका घी बन जाएगा। बट मैंने नहीं डाला था, मैंने गर्म करने भी नहीं रखा। तो मम्मी मेरे को डांट रही थी कि मैंने पहले ही पतीली दे के आई थी, तेरे लिए हो जाएगा। मैंने बोला रहने दो, मेरे लिए था ना, नहीं हुआ। वैसे मम्मी ने और भी मेरे लिए अलग से 1 डिब्बा, मतलब 1 किलो का घी बना के रख रखा था। हम जब भी जाते हैं, मैं जाऊँ या दीदी जाए, मम्मी हमारे लिए पहले से ही बना के रखती हैं। तो मम्मी बोल रही थी और भी हो जाता, मैंने बोला कोई नहीं, 1 डिब्बा हो करके रखा है ना, वही बहुत है। तो ये मैंने नहीं रखा था, वरना इसका भी घी निकल जाता। देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा मक्खन लगता है ना। किस किस को मक्खन पसंद है ज़रूर बताना। और देसी घी, देसी जो मक्खन होता है ना, उसकी बात ही अलग है। यहाँ पर मेरी भाभी नीचे ही उतार लेती है स्लिप से गैस को। तो खाना बना रही थी, जैसे मैंने बताया, मेरी बुआ जी वगैरह थी, उनके बेटे बहू सब लोग थे, तो सबके लिए खाना बन रहा था। तो शादी में पूड़ी वूड़ी पकवान खा के तो मतलब सब लोग समझ सकते हैं, इसलिए भाभी बना रही थी रोटी यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरा मक्खन भी निकल ही चुका था। तो बुआ जी के साथ ही मैं गाड़ी में आ गई थी, इसलिए वैसे मैं सोच रही थी प्रियांशी का एक दिन पेपर मिस कर दूं, कोई नहीं कल चले जाऊंगी। बट नहीं हुआ। पापा बोल रहे थे लाली गाड़ी जा रही है, क्योंकि एक दिन का मैं गैप मार ली थी, कल सुबह फिर मुझे आना था, तो इसलिए फिर मैं गाड़ी में ही आ गई। यहाँ पर मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे रोटी खानी है,
तो मैं इसको मक्खन लगा के दे रही थी। प्रियांशी को बहुत पसंद है लोनी की लोनी जो बोलते हैं उसके साथ रोटी खाना, तो मैं उसको बस रोटी दे रही थी। यहाँ पे मेरी भाभी खाना बना रही थी। तो आपको मेरी भाभी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे गांव का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मतलब ब्लॉग का लाइफ स्टाइल और भी है, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हो पाया। अब कि मैंने रील्स ज़्यादा बनाई थी तो जितना भी मेरे से थोड़ा थोड़ा बहुत शूट हो पाया मैंने कोशिश किया है। सब रखा है पेंडिंग में शादी का भी, तो धीरे धीरे से मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खाना खा लीजिए आप सभी जल्दी जल्दी।